हे वेलकम बैक एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ एमसीक्यू और ये सभी एमसीक्यू उस वीडियो से संबंधित हैं जिसे मैंने पहले अपलोड किया था। इट्स मीन्स दैट मैंने जो भी 11th नंबर पर जो वीडियो अपलोड किया था, मैंने वहां पर आपको जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं मैंने उसके बारे में डिफाइन किया था। तो आज इस वीडियो में आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन उसी वीडियो से हैं। अगर आपने उसको देखा होगा तो निश्चित ही आप इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, मैं आपको एक नई खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अगर आप साइकोलॉजी से संबंधित डेली अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है, हर एक दिन आपको साइकोलॉजी की एक नई जानकारी प्राप्त करनी है, इसके लिए आप मेरे साथ मेरे नए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। जो भी मैं नोट्स या जो भी पॉइंट्स शेयर करूँगा वो सब फ्री ऑफ द कॉस्ट हैं। तो आप बस टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड की है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और आप उसे अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपके साथ साइकोलॉजी को बहुत ही आसान कर दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कॉन्टीन्यूअस चीज़ें आप तक पहुंचाता रहूं। तो ये जनरल सी बात थी। अब मैं आता हूं आज के इस वीडियो पर और डिफाइन करता हूं ऐसे कुछ क्वेश्चंस को जो कि आपकी नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस मीन्स, जो मनोविज्ञान की जो परिभाषा होती है उसमें मेंटल प्रोसेस अर्थात मानसिक प्रक्रिया का क्या मतलब है। सो हियर आर 4 ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नाउ थिंक एंड गिव योर करेक्ट आंसर। वैसे मैं को बताना चाहूँगा, मेंटल प्रोसेस यानी मन के अंतर्गत, खासतौर पर जो हमारा मेंटल है उसके अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं मेंटल प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, दैट इज द ऑप्शन फर्स्ट, इंटरनल कोवर्ट प्रोसेस। यानी हमारे ब्रेन में, हमारे मन में जो भी इंटरनल प्रोसेस होती हैं वो इसका उसे हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन लिखे थे उसमें से आपको सही उत्तर मिलेगा इंटरनल कोवर्ट प्रोसेस। यहाँ पर आप और भी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है डॉक्टर बेकर डिजाइंस एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग लैब रैट्स रिएक्शन टू एनर्जी ड्रिंक्स इन रिलेशन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। डॉक्टर बेकर इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन द गोल ऑफ। ये क्वेश्चन आपका गोल्स ऑफ साइकोलॉजी से संबंधित है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि साइकोलॉजी के 4 गोल होते हैं। तो 4 गोल क्या हैं? आपका डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल। इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन लिखे हैं। वैसे आपका ये इसमें ऑर्डर भी चेंज होता है, जिसमें हम जैसे प्रिडिक्शन लास्ट में रखते हैं। यहाँ पर ये 4 आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो अब बात आती है कि डॉक्टर बेकर ने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया है जिसमें वो जो लैब में जो रैट्स हैं उनका रिएक्शन चेक करना है एनर्जी ड्रिंक के लिए इन रिलेशन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब ये बताना है कि ये जो डॉक्टर बेकर का जो ये डिजाइन है एक्सपेरिमेंट का, वो क्या करना चाहते हैं, वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं या फिर एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं या फिर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचने का प्रयास करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइज इन द क्वेश्चन, यानी इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब भी बात आती है डिस्क्रिप्शन की और दूसरा एक्सप्लेनेशन की, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बहुत ही सिंपल से टर्म में कहें तो कहेंगे जो डिस्क्रिप्शन होता है वो चीज़ों को नॉर्मली डिफाइन करता है, चीज़ों के बारे में बताता है कि क्या हैं चीज़ें, इसके बारे में बताता है, यानी नॉर्मल अवेयरनेस। तो यहाँ पर भी देखिए जो नोवाक है 1996 में बताया था, डिस्क्रिप्शन मीन्स टू डिलिनेट और गिवन एन अकाउंट ऑफ, यानी किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना। जबकि जो जो एक्सप्लेनेशन होता है वो क्या करता है, एक्सप्लेनेशन आस्क द हाउ ऑफ
अ सिचुएशन, यानी चीज़ें कैसे हुई हैं, यहाँ पर हाउ के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन मीन्स टू मेक अ क्लियर कॉज और रीजन, है ना। और भी अगर थोड़ा सा बात करूँ तो जो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है, तो आपको याद होगा वहाँ पर भी हम कॉज एंड इफेक्ट पता करते हैं, कैसे चीज़ें हुई हैं पता करते हैं। तो वही जो एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लेनेशन है, ये एक जैसे टर्म है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो एक्सप्लेनेशन होता है वहाँ पर हम चीज़ों का रीजन देने का प्रयास करते हैं कि क्यों ऐसे होता है, और जहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या है उसके बारे में बताना। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन के बारे में याद रखिए। और जो प्रिडिक्शन और जो कंट्रोल होता है, दैट्स इजी। प्रिडिक्शन का मतलब होता है चीज़ों के बारे में भविष्यवाणी करना, पहले से ही बता देना कि भविष्य में क्या होने वाला है। और कंट्रोल तो समझते ही है। तो ये जो 4 गोल ऑफ साइकोलॉजी होते हैं उसमें आप डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन और कंट्रोल और प्रिडिक्शन, ये जो 4 चीज़ें हैं इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है Results of the study by Charin 2009 suggest that changes must occur to the section of the computer science field. This illustrates the goal of. तो यहाँ पर जो एक स्टडी है उसमें बताया गया है कि जो कंप्यूटर साइंस फील्ड है उसमें जो चेंजेस है वो मस्ट होने, यानी मस्ट अकर मतलब अवश्य होने ही चाहिए। तो यहाँ पर ये बताना है कि डिस्क्रिप्शन है ये, या फिर एक्सप्लेनेशन है, या फिर प्रोडक्शन है, या फिर कंट्रोल है। तो इसका आंसर भी अपने आप में क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। इसने बोल दिया मस्ट अकर, तो भाई मस्ट यानी अवश्य कोई चीज़ होनी चाहिए, इसका मतलब होता है श्योर होते हैं। मस्ट का मतलब होता है किसी के बारे में करना ही करना है, ऐसा होना ही होना है। तो यहाँ पर जब श्योर वाली बात हो रही है, मस्ट अकर की बात कही गई है, तो फिर आप ध्यान रखिए यहाँ पर प्रिडिक्शन आपका सही आंसर होगा। ये क्या है इसका? ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रिडिक्शन। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है विच अर्ली पर्सपेक्टिव tried to return to a focus on scientific inquiry by ignoring the study of consciousness। आपको मैंने इसके पहले वीडियो में इसके बारे में समझाया था। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसने कॉन्शियसनेस को इग्नोर करके साइंटिफिक स्टडी की बात कही थी। ऑप्शन दिए गए हैं बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, फंक्शनलिज्म और गेस्टाल्ट। तो आप सोचिए और बताइए कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, बिहेवियरिज्म। तो सबसे पहले मैं आपके मस्तिष्क में एक क्वेश्चन क्रिएट करना चाहता हूँ। आपको बताना है कि बिहेवियरिज्म को किसने फाउंड किया था, किसने इसके बारे में बताया था। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, मैं अभी बताऊँगा। तो देखिए, बिहेवियरिज्म एक ऐसा मतलब ये आपका स्कूल थॉट था कि इसमें ये कहा गया था कि जो कॉन्शियसनेस होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए थी जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, यानी जो जिस व्यवहार का हम अध्ययन कर सकते हैं उसका साइंटिफिक स्टडी किया जाए। तो अब बात आती है कि किसने कहा था, ये आपके जो जॉन बी वाटसन थे। कौन? जॉन बी वाटसन, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो ये नाम अभी मैंने आपसे पूछा था, तो अब नाम भी सामने आ गया, जॉन बी वाटसन। तो ये बिहेवियरिज्म से संबंधित है कि इसके अंतर्गत बोला गया था कि साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए जो भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, ना कि कॉन्शियसनेस का। क्योंकि जो और पहले स्कूल थे जैसे कि आपका जो वुंट का था स्ट्रक्चरलिज्म, वहाँ पे कॉन्शियसनेस की बात की जाती थी कि कॉन्शियसनेस का जो अध्ययन किया जाए उसको हिस्सों में बांटा जाए। लेकिन वाटसन थे, इन्होंने कॉन्शियसनेस को नकारा था। तो आप इसको याद रखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू कंप्लीट द कोर्स वर्क फॉर अ डॉक्टरेट एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, बताना है कि सबसे पहले किसने पीएचडी किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो किस वुमेन ने किया था। खासतौर पे यहाँ पे फर्स्ट वुमेन की बात कही गई है। तो आपके सामने कुछ नाम दिए गए हैं, मैं आपको सामने सीधा बताना चाहता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन फर्स्ट, मैरी विटन काल्किंस। तो इनके बारे में थोड़ा और भी ध्यान रखिएगा कि ये विलियम जेम्स की स्टूडेंट थी और इन्होंने सबसे पहले वहाँ पीएचडी किया था। और मैरी विटन काल्किंस वाज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड द फर्स्ट वुमेन टू सर्व इन दैट ऑफिस। तो इनके साथ ही 2 उपाधियाँ हैं कि पहली वुमेन होकर पीएचडी किया था साइकोलॉजी में, विलियम जेम्स की स्टूडेंट थी। और ये जो एपीए है वहाँ पर भी ये
14th प्रेसिडेंट थी और ये फर्स्ट वोमेन भी थी जो APA में प्रेसिडेंट थी। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी जनरल याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है Which of the following early psychologists would have been most likely to agree with the statement, यानी जो अर्लियर साइकोलॉजिस्ट थे उनका एक स्टेटमेंट था, द स्टडी ऑफ माइंड शुड फोकस ऑन हाउ इट फंक्शंस इन एवरीडे लाइफ है, यानी जिन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया था कि हमें अध्ययन करना चाहिए कि माइंड कैसे फंक्शन करता है डेली लाइफ में। तो अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है तो आप निश्चित ही इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आप सोचिए कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। यहाँ पर जो विलियम जेम्स नाम लिखा है, विलियम जेम्स सही आंसर है, क्योंकि यही ऐसे शुरुआत के मनोवैज्ञानिक थे जो कि मानते थे द स्टडी ऑफ द माइंड शुड फोकस ऑन हाउ फंक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो ऐसा कौन मानते थे? विलियम जेम्स। यहाँ पर अब बात आती है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट था, तो फंक्शन से बना फंक्शनलिज्म, जैसे हम हिंदी में प्रकारवाद बोलते हैं। यानी इनका विश्वास था कि कैसे माइंड काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, इस पर अध्ययन किया जाना चाहिए। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं और ध्यान रखिएगा जो फंक्शनलिज्म होता है उसी के वजह से आपका जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो भी निकला हुआ है, और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है, इन सब में आपका जो फंक्शनलिज्म है उसी के एलिमेंट मिलते हैं। तो आई थिंक आज मैं आपके साथ कुछ यहाँ पर MCQ शेयर किया और आगे भी करता रहूँगा, आप इनको सीखिएगा। और जो नया टेलीग्राम चैनल है जोवियल साइकोलॉजी, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ द कॉस्ट है, आपको निश्चित वहाँ पर रोज़ के अकॉर्डिंग डेली आपको कुछ साइकोलॉजी के अपडेट मिलते रहेंगे जो कि आपकी नॉलेज को कॉन्टिन्यूअस इन्हेंस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।